ये टॉपर्स कैसे रोज टाइम टेबल फॉलो कर लेते हैं? हम तो रोज सुबह उठकर एक टाइम टेबल बनाते हैं, पूरी शिद्दत के साथ एक्चुअली में कोशिश भी करते हैं कि वो टाइम टेबल फॉलो हो, बट रात को क्या होता है, कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। इतना भयंकर रिग्रेट मन में आ जाता है कि आज भी टाइम टेबल बनाया था, फिर से नहीं हो पाया, मैं तो ऐसा मैं तो वैसा, और कल से टाइम टेबल बनाने की हिम्मत ही नहीं होती, जिस चक्कर में हम सब लूज कर देते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो टाइम टेबल जिससे हजारों बच्चे अभी तक अपने क्लास 10 बोर्ड में 95% लेकर आ चुके हैं। और सिर्फ क्लास 10 बोर्ड ही नहीं बेटा, आईआईटी और नीट जैसे भारत के टफेस्ट एग्जाम्स में मेरे पढ़ाए हुए 10,000 से ज्यादा बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच चुके हैं उस टाइम टेबल को फॉलो करके। तो अगर आप तुम इस रिग्रेट से ऊपर उठना चाहते हो और जेन्युइनली वो टाइम टेबल चाहते हो जो हर एक टॉपर के पास होता है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले तो कॉपी और पेन लेकर आ जाओ, ठीक है, और बेड पर लेट कर ये टाइम टेबल का वीडियो मत देखना। ये उम्मीद मत करना कि बस सुन लोगे तो हो जाएगा, बेटा काम तो करना पड़ेगा। 21 दिन का चैलेंज है जो मैं आज तुमको बताऊंगा, 21 डेज तक तुमको फॉलो करना है, तब जाकर तुमको इसके रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। मेरे पढ़ाए हुए जितने भी बच्चे ना, चाहे वो लास्ट ईयर के 99% प्लस के बच्चे हो या लास्ट ईयर के टॉप 100 के बच्चे हो, जेईई और नीट के, उन सब ने इसको 21 दिन तक अपनी लाइफ में जब फॉलो किया, फिर उनकी एक आदत हुई और उनको ये रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। आपके साथ रोज तो यही हो रहा है। अभी आपको वो टेक्निक ही नहीं पता, वो पूरा एक वो जो बोलते हैं ना स्ट्रक्चर ही नहीं पता कि टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है। बस आप लिखने बैठ जाते हो, 6 बजे उठूंगा, 6 से 7 ये, 7 से 7:15 ब्रश, 7:15 से 7:30 बजे तक नहाना, ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर रेडी होना स्कूल के लिए, फिर स्कूल जाऊंगा, स्कूल से आऊंगा, उसके बाद 3 बजे मान लो स्कूल से आया, 3 से 3:30 ये, 3:30 से ये, कभी फॉलो नहीं होता। और मजे की बात बताऊं, किसी भी टॉपर का टाइम टेबल ये 15 मिनट ऐसा, फिर 20 मिनट ऐसा, फिर 30 मिनट ऐसा जैसा नहीं दिखता। आप शॉक हो जाओगे, आपको लग रहा होगा यार हर टॉपर ऐसा ही तो बनाता है। नहीं बनाता कोई भी ऐसा। कैसा बनाता है उसकी शुरुआत करते हैं। तो अगर आपको 98% प्लस लाने हैं, अभी से तैयारी शुरू कर भी आपके बोर्ड एग्जाम में, और साथ में प्री बोर्ड भी फोड़ना है, तो पूरी बेटा बात ध्यान से सुनना। 5 पॉइंट्स होते हैं टाइम टेबल बनाने के। क्या 5 पॉइंट्स होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, पर हां, अगर आपको यह उम्मीद है कि अगले 21 दिन आपके बहुत इजी होंगे, आपसे आराम से टाइम टेबल फॉलो हो जाएगा, तो बेटा नहीं होगा, क्योंकि आपका गोल भी उतना ही टफ है। अभी से लेकर 95 98 लाना बहुत टफ है, तो आपका जो चैलेंज होने वाला है वो भी टफ होगा। बट अगर आपका गिव अप करने का मन करे, जो करेगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूं, तो यार वो रिजल्ट डे इमेजिन कर लेना कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, 98% आएंगे, स्कूल की टॉपर्स लिस्ट में तुम्हारा नाम छपेगा, क्या खुशी होगी तुमको, तुम्हारे पेरेंट्स को, पूरे परिवार को। रोला जमेगा कि नहीं जमेगा पूरे स्कूल में, पूरे शहर में। और थोड़ी और मेहनत कर ली, डिस्ट्रिक्ट स्टेट टॉपर बन गए, तो अखबार में फोटो छप रही होगी उस दिन के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। क्योंकि 10th क्लास से जब तुम आगे जाओगे, जो भी स्ट्रीम तुम चूज करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट तुमसे यही पूछा जाएगा, बेटा 10th में तेरी कितनी परसेंट है, उसके हिसाब से तुमको जज किया जाएगा। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने करियर के लिए बेटा तुमको ये करना ही पड़ेगा। इसलिए जब भी गिव अप करने का मन हो, मेरी बात ध्यान रख लेना। तो बेटा 5 पॉइंट है। सबसे पहले बेसिक्स, उसके बाद टास्क टेबल, एक एक चीज समझाऊंगा बहुत डिटेल में। लेट नाइट वर्सेस अर्ली मॉर्निंग, मैक्सिमम बच्चों को ये डाउट रहता है और 99% बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है। किट कैट, अरे सर ये तो खाने की चीज है, अबे आएगा आएगा, रुक जाओ, शांति रखो, और तू फोड़ेगा। ये 5 स्टेप्स हैं बेटा, इसी सीक्वेंस में फॉलो करने। रेडी हो? चालू करें? पक्का? कोई वो तो नहीं है, लानी है ना 95 98%? तुम लाओगे यार, मैं कह रहा हूं तुमसे। सबसे पहले बेसिक्स। तो तुमको अगर कुछ भी अचीव करना है, टाइम टेबल अच्छे से बनाना है और फाइनल गोल 98% लेकर आने हैं, तो बेटा पहले मैं ये बता देता हूं कि अपने को कितने घंटे पढ़ना है। वो बेसिक्स है ना। मान लो तुम मेरे से आज सिर्फ टाइम टेबल बनाकर ले जाओ और तुम पढ़ो ही ना, तो कैसे हो पाएगा? अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुमको एक कमेंट करना है मेरे से बेटा, एक कमिटमेंट करना है। कमिटमेंट क्या है? कि आई विल बी द ग्रेटेस्ट। ये तुम कमेंट में लिखोगे, आई विल बी द ग्रेटेस्ट। क्या लिखोगे तुम कमेंट में? आई विल बी द ग्रेटेस्ट। क्यों सर? बेटा क्योंकि तुमको अब अपनी जिंदगी में तुमने जो भी किया है ना, उससे एक अगले लेवल का अचीव करके दिखाना है। जो भी तुमने आज तक अचीव किया, जो भी तुम्हारा सबसे तगड़ा अचीवमेंट था, उससे अब से लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाला है। जिंदगी बदल देगा ये 21 दिन। अगर जो मैं बोला हूं तुमने कर लिया तो कमेंट में लिख देना आई विल बी द ग्रेटेस्ट। आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स। तो बेटा तुम 6-7 घंटे तो स्कूल जा रहे हो। मैक्सिमम बच्चों के मन में तो चल रहा होगा, सर यहां पर कुछ आउटपुट ही नहीं आता, क्या करें? बट बेटा जाना तो है, मजबूरी है, इंपॉर्टेंट है, जाना तो पड़ेगा। इसके अलावा अगर तुम हफ्ते में 5 दिन स्कूल जा रहे हो, तो तुमको 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी।
4 आवर्स सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन क्लासेस या फिर ट्यूशन या फिर जो भी है आपका, उसके अलावा मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर आपको 98% लेकर आनी है तो नहीं होगा, वरना मैं बहुत ऑनेस्ट हूं इसमें। आपको कड़वा लगेगा, आप शायद इस उम्मीद में आएंगे कि 1 घंटे पढ़कर हम 98% ले आए, तो बेटा बाकी सारे बच्चे जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से इतना रगड़ रहे हैं, वो पागल थोड़ी ना है। बात समझ में आ गई? ये बेसिक्स है, ये आपको करना पड़ेगा, इसके बिना तो आगे बढ़ने का वीडियो में कोई पॉइंट नहीं है। छोड़कर अभी चले जाओ, कोई फायदा नहीं है, पॉइंटलेस है, क्योंकि ना तो टाइम टेबल बनेगा, ना वो फॉलो होगा, और ना आपके 80% से ज्यादा आएंगे बेटा। ये बात समझ में आ गई? और जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे बेटा, जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे, ये तो वो वाली बात हो गई जब आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है। जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे, नॉन स्कूल डेज, आपको बेटा 10 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ये बेसिक मिनिमम है, ये बेयर मिनिमम है। टाइम टेबल भी मैं उसी के अकॉर्डिंग आपका बनवाने वाला हूं। अब आते हैं अपन दूसरा टास्क टेबल पर। सबसे बड़ी गलती जो आप अभी तक करते हुए आ रहे थे, वो जैसा मैंने आपको बताया, 6 से 7 ये, 7 से 8 ये, 8 से 9 ये, 9 से 10 ये टाइम टेबल बनता ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है सर, ऐसा हम फॉलो क्यों नहीं कर पाते? साइकोलॉजी समझो, साइंटिफिकली समझो इस चीज को। तुम मान लो 6 बजे तुमने उठने का सोचा, तुमने अलार्म लगाया 5:45 का, पर गलती से तुम 6 बज गए तुम्हें उठने में, आलस खा रहे हो। अब तो सर्दी भी आ रही है भाई साहब, तो रजाई से निकलने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। अब वो 6 बजे की जगह तुम 6:30 बजे पढ़ने बैठे, सबसे पहले रिग्रेट होता है कि मैं कितना नालायक हूं। 6 बजे सोता था, 6:30 तो यहीं बज गया, मेरा पूरा दिन वेस्ट होगा। तो अब तुम क्या सोचोगे, 7 बजे से पक्का पढ़ने बैठूंगा। किसके साथ ऐसा होता है? सबके अंदर से आ जाएगी। और जैसे ये हुआ, पूरा टाइम टेबल दिन का वेस्ट, रिग्रेट चालू। इस चक्कर में तुम स्कूल जाने से पहले बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, या छुट्टी है तो ब्रेकफास्ट करने से पहले बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। सारी बात वहीं पर खत्म हो जाती है। तो बेटा तुमको ये नहीं करना। आज से तुमको टाइम टेबल नहीं बनाना, टास्क टेबल बनानी है। सर टास्क टेबल क्या होती है? टास्क टेबल ये होती है कि रात को सोने से पहले, ध्यान से सुनना मेरी बात, रात को सोने से पहले तुम लिखोगे एक कागज में। ये हर टॉपर करता है। जब मैंने आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था, मैंने किया था। पिछले साल जो बच्चे 95, 98, 99% लेकर आए, सबने ये किया था, तब जाकर वो लेकर आ पाते हैं। तुम्हें भी करना है। तो तुम रात को क्या लिखोगे? तुम रात को अपने अगले दिन के टास्क लिखोगे। जैसे जब तुम सबसे पहले सुबह उठ रहे हो, तो जो तुम्हारा टफेस्ट सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें आज तुम्हारी सबसे ज्यादा पुंगी बजी हुई है ना, साइंस हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, आईटी हो सकता है, जिसमें भी तुम्हारी सबसे ज्यादा आज बैंड बजी पड़ी है, फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग, इसको गोल्डन आवर भी बोलते हैं, तुमको टास्क लिखना है कि भैया 1 घंटा मॉर्निंग टफेस्ट सब्जेक्ट पढ़ूंगा। अज्यूम कर लेते हैं वो अभी तुम्हारा साइंस चल रहा है बेटा, ठीक है, अभी तुम्हारा बेटा साइंस चल रहा है। फिर इसके बाद चलो स्कूल चले गए, वो तो सेट ही है, वो तो फिक्स ही है, 75%, 80% अटेंडेंस तो लाना जरूरी है। दूसरा टास्क हो गया तुम्हारा, लेट से तुम जो भी करना चाहते हो कि एसएसटी की एनसीईआरटी का आज एक चैप्टर पढ़ूंगा मैं, एसएसटी की एनसीईआरटी रीडिंग करूंगा। तीसरा तुम्हारा टास्क हो गया कि मैं मैथ्स का एक्सरसाइज करूंगा, बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अंदर से, मतलब मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करूंगा। हर रात को सोने से पहले तुम्हारे पास ये टास्क लिखे होने चाहिए। बात समझ में आ गई? 4 से 5 टास्क, 1 आवर ईच। 4 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप, तो 1 आवर ईच के 4 से 5 टास्क तुमको यहां पर रात को लिखने से, सोने से पहले लिखने। अच्छा भैया इससे होगा क्या? तो ध्यान से सुनो, अगर तुम 6 बजे की जगह 6:30 बजे भी उठे ना नालायकों की तरह, तो भी तुम्हारे अंदर एक आग रहेगी यार, 1 घंटे का स्लॉट निकालना है। तो फिर तुम क्या करोगे? रिग्रेट में नहीं होगे। 5 मिनट में ब्रश करते हो, उसके लिए 2 मिनट में ब्रश करोगे। 5 मिनट में नहाते हो, उसके लिए 2 मिनट में फटाफट पानी डालकर नहाओगे, क्योंकि तुम्हें वो 1 घंटे का स्लॉट निकालना है। तो अब रिग्रेट नहीं, अर्जेंसी क्रिएट होगी, डेडलाइंस क्रिएट होगी बेटा। तो रोज रात को सोने से पहले अगले 21 दिन तक टास्क टेबल तुम बना रहे होगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? तो आइडियली डे क्या रहेगा? स्कूल जाने से पहले 1 घंटा पढ़ लिए, स्कूल से आए, आधा घंटा 1 घंटा की हमने नैप ली हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने, अगर हम ट्यूशन जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो उसमें 1-1.5 घंटा बिताया। फिर एक 2 घंटे का स्लॉट बनाया डिनर के पहले, और एक और 1 घंटे 1.5 घंटे का स्लॉट बनाया डिनर के बाद। टास्क टेबल के अकॉर्डिंग मचा दिया तुमने। तुम 99% टॉपर जो करते हैं उस पर तुम आ गए। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये डेली फॉलो कर लिया ना, अंदर सुबह उठने की एक आग रहेगी। अब ये कंफ्यूजन क्या होता है, सुबह उठकर क्या पढ़ूं?
ये पढ़ लेता हूं यार, अच्छा नहीं नहीं आज तो इसका टेस्ट है, ये पढ़ लेता हूं, अरे नहीं वो पढ़ लेता हूं, घूमता रहता है दिमाग में। इस चक्कर में तुम कुछ भी नहीं पढ़ते, है ना। सर आपको कैसे पता? अरे हम भी तुम्हारे जैसे ही थे, लास्ट के 1-1.5 महीने पढ़कर ही 92% मेरे क्लास 10 बोर्ड्स में मैं लेकर आया था, इसलिए मुझे पता है तुम क्या करते हो, और यह भी पता है कि अब से तुम्हें क्या करना है कि तुम वो 95-98 लेकर आ पाओ। समझ गए? अगली चीज, सर हम लेट नाइट पढ़ें कि अर्ली मॉर्निंग? मैक्सिमम बच्चे को लगता है कि लेट नाइट पढ़ना चाहिए। यार साइंटिफिकली ये चीज 2 कारणों से गलत है। अच्छा, लेट नाइट का मतलब क्या होता है बेटा? सुबह 5 बजे तक कुछ बच्चे पढ़ते हैं, 5 in the morning। अगर तुम अभी तक पढ़ रहे थे, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब 2 चीजों से साइंटिफिकली तुम ये गलत स्टेप हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब तुम लेट नाइट पढ़ना बेटा अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे तुम्हें बुरा लगे अच्छा लगे, मेरा काम है सच बोलना, क्योंकि मैं चाहता हूं अनलाइक मेनी अदर पीपल कि तुम्हारे जेन्युइनली 95-98% आए। तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम कब होगा? 10 बजे होगा। तुमको घर से कितनी बजे निकलना पड़ेगा? 8, 8:30 बजे निकलना पड़ेगा या 9 बजे निकलना पड़ेगा। उठना कितनी बजे पड़ेगा बेटा? 7:30 पौने 8 तक तो उठना पड़ेगा। अगर तू 5 बजे सो रहा है और 8 बजे उठ रहा है तो बेटा पेट में एसिडिटी हो जाएगी, तो 2 तकलीफ, एक तो बोर्ड में नींद नहीं आएगी, मस्त सो रहा हूं, निकल जाएगा 3 घंटे का टाइम, फिर क्या करोगे, और दूसरा एसिडिटी, बार बार वॉशरूम जाने का मन, फिर टेंशन, और गलती से अगर पेपर में कुछ गड़बड़ होगी तो जी घबराना। ये रियलिटी है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैक्सिमम टॉपर्स 1 बजे बाद रात को नहीं पढ़ते, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद वो एफिशिएंसी, वो आउटपुट निकल ही नहीं पाता। लास्ट के 2 घंटे में मान लो तुम 1 से 3 बजे तक पढ़ रहे हो, तो उसमें 1 घंटे से ज्यादा का आउटपुट आएगा ही नहीं, तो तुम आधी एफिशिएंसी पर पढ़ रहे हो टॉपर्स के कंपैरिजन में। ये 2 साइंटिफिक रीजन है जिसके कारण तुमको मैक्सिमम 1 बजे बेटा सो जाना है। 1 इज द अपर लिमिट। अगर तुम आइडियली बोलो मैंने क्या किया था, टॉपर्स क्या करते हैं 12 बजे 11 बजे सो जाते हैं, वो उससे लेट नहीं करते। तो प्रिफरेबल है बेटा अब अर्ली मॉर्निंग, बॉडी क्लॉक सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्री बोर्ड्स भी बेटा तुम्हारे होंगे सुबह ही ना। स्कूल वाले शाम को तो बुलाएंगे नहीं कि ओ ले 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 मेरा मुन्ना, मेरा राजा बेटा है रात को सोता है, बेटा शाम को आ जाना पेपर देने। फ्लाइंग चप्पल आएगी वहां से क्लास टीचर की। समझ गए? क्लियर हो गया? चौथा मोस्ट इग्नोर्ड चीज, किटकैट। सर हम मार्केटिंग कर रहे हो? अरे नहीं यार, एक वो ऐड था ना, टेक अ ब्रेक हैव अ किटकैट। तो तुम्हें ब्रेक्स लेने हैं। कई बार क्या होता है, लाना है मेरे को 95, लाना है मेरे को 98, बच्चा घिसना शुरू कर देता, 7 दिन तो कोई ब्रेक ही नहीं लेता, फिर उसका इंजन खराब हो जाता है, इतना हीटअप हो जाता है, टाई टाई फिस, गर्मी से इंजन बंद पड़ जाता है। अरे नहीं भाई, तुमको हर दिन डेडिकेटेडली प्लान्ड ब्रेक्स लेने हैं। बेस्ट टाइम होता है टेक अ ब्रेक, बेस्ट टाइम होता है तुम्हारा इवनिंग। यह आपका इस पूरे वीडियो का फेवरेट पार्ट होने वाला है। पहला टीचर कोई मिला है जो तुमको बोल रहा है, पहले भैया ऐसे मिले जो बोल रहे हैं कि भैया ब्रेक ले लो, पर ये ब्रेक मैक्सिमम से मैक्सिमम अब तुम 30 मिनट का अफोर्ड कर सकते हो। क्या करना है इस ब्रेक में? खेलना है, प्ले। प्लीज प्ले मतलब इन दी ग्राउंड या एट होम, फिजिकल प्ले बेटा। फ्री फायर BGMI वाला प्ले मत करने लग जाना तुम लोग। भागना है, दौड़ना है, जो फेवरेट गेम है वो खेलो, रोप स्किपिंग करो, रिचार्ज हो गए, बॉडी अच्छी रहेगी। बायोलॉजिकली ग्रोथ की लास्ट स्टेज में हो तुम। अगर अभी मोटे हो गए या खेलना कूदना बंद कर दिया तो ग्रोथ कम होएगी बेटा। हर तरह से फेवरेबल है, तो एक ब्रेक लेना है। मैं कब ब्रेक लेता था, टॉपर्स कब ब्रेक लेते थे? इवनिंग टाइम, मैंने जैसा तुम्हें बताया 6 से 6:30, 5 से 5:30, जिस भी टाइम अंधेरा होता है उसके अकॉर्डिंग। तो बेटा ये करना पड़ेगा। और लास्ट चीज, कोई भी चीज को करने के लिए एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रोज खुद से तुम्हें बोलना है, मेरे कहने पर। तुमने 21 दिन का चैलेंज लिया है, यहां तक अगर तुम पहुंचे हो तो 21 दिन का तुमने चैलेंज लिया है, तो बेटा तुमको ये लिखकर एक कागज पर ये लिखना है। ये जैसे फॉर एग्जांपल एक कागज है, सबसे पहले लिखोगे तुम तुम्हारा टारगेट, जो भी तुम्हारा टारगेट है 95%, 98%, और उसके नीचे तुम लिखोगे तू फोड़ेगा। बेटा दुनिया तुम्हें नीचे खींचती है। आस पड़ोस के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया होगा, अब तो बहुत लेट हो गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें खुद से बोलना है, मैं फोड़ूंगा, मैं करके दिखाऊंगा।
आधी जंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ से जीती जाती है बेटा। अभी के अभी लिखना है, समझ गए? तो ये 5 स्टेप हैं टाइम टेबल बनाने के, जो मैंने तुम्हें बताए। एडजस्टमेंट तुम्हें अपने अकॉर्डिंग खुद करना पड़ेगा। हर बच्चे का, हर टॉपर का टाइम टेबल उसके हिसाब से अलग अलग चलता है, पर मेजॉरिटी साइंस उसके पीछे की साइंटिफिक टेक्निक बेटा ये थी जो मैंने आज तुमको बता दी। बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, तो टाइम टेबल बनाओ। 21 दिन का चैलेंज तुम फॉलो कर रहे हो, और जब 21 दिन तुम्हारे पूरे हो जाएं तो लौट कर आकर मुझे बताना तुम्हारे को कितना फायदा हुआ, क्योंकि 21 दिन बाद तुम एक 80% लाने वाले बच्चे से 95% प्लस लाने वाले बच्चे में कन्वर्ट हो चुके होंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी। कमेंट्स में ये भी बता देना अगला वीडियो तुम्हें किस चीज के ऊपर चाहिए। अच्छा हां, अगर तुम्हें वो चाहिए ना, मोस्ट हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स बता दो सर, वो तो पक्के से बता देना, तो मैं तुम्हारे लिए वो वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, फिर छोटे छोटे बच्चों बच्चियों भैया के साथ, सर के साथ, जो भी तुम बोलना चाहो, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, साथ मिलकर फोड़ेंगे। कोई ताकत दुनिया की 95% लाने से नहीं रोक सकती। ऑल द बेस्ट।